नमस्कार, मैं वर्षा प्रगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, आपने काका हथीरसी का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने बहुत सारी जो व्यंग्यात्मक कविता लिखी है, उसमें से एक कविता है जो नेताजी के ऊपर है, मतलब नेता के ऊपर है। उस कविता को थोड़ा मैंने चेंज किया है आज के सिचुएशन के मुताबिक। तो वो कहते हैं, वंदन कर भारत माता का, गणतंत्र राज्य की बोलो जय, काका का दर्शन प्राप्त करो, सब पाप ताप हो जाए क्षय। मैं अपनी त्याग तपस्या से जनगण को मार्ग दिखाता हूँ, आम आदमी होकर भी शीश महल में रहता हूँ। गुरु भ्रष्ट देव ने सदाचार ऐसा बतलाया, शिक्षा मंत्री देखो उनका, शराब का भ्रष्टाचारी कहलाया। तो मैंने थोड़ी लाइंस जो है वो चेंज की है, तो अभी आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, एक कहानी जो सुनाई थी उन्होंने कुछ दिनों पहले राजा की, तो वो कहानी भी हम उनके लिए कह सकते हैं कि एक कहीं पे एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे ये रहता था आम आदमी। और फिर उसको लगा कि भाई भ्रष्टाचार है देश में, बहुत गलत चीज़ें हो रही है, क्यों ना हम कुछ काम करें देश के लिए। वैसे तो बहुत पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने सोचा कि देश में कुछ क्रांति बदलाव किया जाए, बदलाव लाया जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, आम आदमी ने क्या किया, वो गए अपने गुरु के पास, बोले और गुरुदेव को बोला, चलिए अन्ना जी हम कुछ करते हैं देश के लिए। और अन्ना जी बोले, चलो बेटा अच्छा है, हम काम करेंगे देश के लिए। और अन्ना जी को लेकर ये आम आदमी बाहर निकला। काफ़ी सारा जो है वो प्रचार हुआ, काफ़ी सारा बोलबाला हुआ, लोग जुड़ते गए और आम आदमी फिर देखो बहुत फेमस होने लग गया, लोगों को कुछ कुछ कहने लग गया, बताने लग गया। और ये बोला कि उन्होंने, जो आम आदमी था, अपने गुरुदेव के साथ बैठकर कि चलो हम लोग अब उपवास करते हैं, और जब तक कुछ नहीं हो जाता तब तक हम उपवास नहीं तोड़ेंगे। धीरे धीरे फिर भीड़ जमा होने लग गई, लोगों को लगा कि सही में ये आम आदमी कुछ करेगा हमारे लिए। तो लोग भी आने लग गए और एक बहुत बड़ा विश्वास लोगों के मन में जगने लग गया। और ये आम आदमी जो है फिर बोलता भी ऐसा था कि जो भी सत्ता पे बैठे हुए हैं वो भ्रष्टाचारी है। एक एक के नाम गिन गिन कर भ्रष्टाचार किस तरह से किया है वो लोगों को बताने लग गया। और लोगों ने फिर बहुत बड़ा आंदोलन आम आदमी के साथ खड़ा किया। अन्ना जी भी बैठे थे वहाँ पे। तो देखते देखते फिर ऐसा हुआ, आंदोलन ख़त्म होने वाला था कुछ, तो फिर आम आदमी को लगा कि कुछ तो करना चाहिए, इतने दिन तक उपवास किया, तपस्या की है, उसका फल तो मिलना चाहिए ना। तो मन में तो कुछ और चल रहा था आम आदमी के। तो अन्ना जी से बात की कि अन्ना जी चलिए, देश के लिए अपन कुछ करना है तो करते हैं, पार्टी बनाते हैं। तो अन्ना जी ने बोला, बेटा मैं तो नहीं करूँगा। और वहीं से फिर क्या हुआ, अन्ना जी अपने गांव चले गए और आम आदमी ने पार्टी बना ली। पार्टी जब बनाई तो बहुत सारे वादे लोगों को किए। क्या क्या वादे किए थे, आइए देखते हैं। अपना पूरा जीवन सब कुछ मैंने अपने देश के लिए न्यौछावर किया हुआ है। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता तो करोड़ों रुपए कमा सकता था। इनकम टैक्स की कमिश्नर की नौकरी छोड़ के अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। अपनी जान दांव पे लगाई थी मैंने अपने देश के लिए, अपने देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए। हम यहाँ सत्ता के लिए थोड़ी आए हैं, विकास करना चाहते हैं, 21वीं सदी का भारत बनाना चाहते हैं, अच्छा देश बनाना चाहते हैं। तो आम आदमी ने अपने गुरुदेव अन्ना जी को राम राम कह दिया और बनाई पॉलिटिकल पार्टी, अपनी पार्टी बना दी और फिर जीत कर आए इलेक्शंस। लोगों को ऐसा लग रहा था कि क्या काम करने वाला है अभी ये आम आदमी।
लोगों को इतने सारे वादे कर दिए और लोगों को ये भी बता दिया, खुद जाकर बताया था, किसी ने बोला नहीं था आपको बोलने के लिए कि मैं छोटे से घर में रहूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, मेरे मंत्री भी छोटे छोटे फ्लैट्स में रहेंगे। जब शपथ ग्रहण हो रहा था खुद मेट्रो ट्रेन में आए, उनके मंत्री रिक्शा में आए, आपने वो टोपी भी पहन ली थी, मैं आम आदमी हूँ, और फिर वो एक शर्ट सस्ता सा और सस्ता सा पैंट और एक 5 रुपए का पेन और चप्पल पहनकर सब तरफ घूमने लग गया। लोगों को सही में लग गया, लग रहा था कि सही में बाबा ये तो आम आदमी है और ये सच में कुछ ना कुछ काम ज़रूर करेगा, बदलाव ज़रूर लाएगा। और फिर अपने आप को राजा मानने लग गया, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सबसे ईमानदार हूँ, मेरे से ईमानदार और कोई हो ही नहीं सकता। इस तरह से वो लोगों को बोलने लग गया। और फिर उसके मन में आया कि अगर कुछ काम करना है तो चेंजेस करने हैं तो शिक्षा एक अच्छा माध्यम है बदलाव लाने का। तो उन्होंने अपना काम शुरू किया शिक्षा मंत्री को बुलाकर। अब ये जो है आम आदमी, जो खुद को आम आदमी बोलते हैं और ये मानते हैं कि मंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए तो ही विकास अच्छे से कर सकते हैं। तो हमने ढूंढ कर देखा कि भाई इनके जो शिक्षा मंत्री है वो कितने पढ़े लिखे हैं। तो देखा कि भाई उन्होंने तो सिर्फ डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, डिप्लोमा तो डिप्लोमा, लेकिन उन्होंने काम तो शुरू किया। ऐसा उन्होंने बोला हमने बहुत अच्छे से स्कूल्स बनाए, शिक्षा व्यवस्था बदल दी, ऐसा बदल दिया, वैसा बदल दिया, पूरी दुनिया में चर्चा होने लग गई। और इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स में इनका नाम आया कि देखो यहाँ इतना अच्छा काम हो रहा है। और ये जो है राजा खुद को समझने लग गया था, राजा वो मंत्री को बोलने लग गया द बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा बोलने लग गया। और ये सब हो रहा था उसी टाइम कुछ अलग हो रहा था जिसके बारे में धीरे धीरे हम सबको पता पड़ा। फिर क्या हुआ, एक स्कैम बाहर आया जिसमें उनके हेल्थ मिनिस्टर फंस गए, अभी जेल में है। मतलब उन्होंने बोला था हमने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया है, बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं, पता नहीं अब मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता है, कैसा कर रहा है काम, क्योंकि उनके मंत्री तो जेल में है। इतना अच्छा राजा, इतना शातिर दिमाग का राजा है कि अपने पास एक भी मंत्रालय नहीं रखा था, सारे मंत्री जो है उनके पास सब दे दिया, हस्ताक्षर किसी पे भी नहीं। कितना आश्चर्य की बात है ना, किसी राज्य का मुख्यमंत्री होते हुए कोई भी फाइल पे साइन नहीं करना है। मतलब ये पहले से प्लान करके रखा होगा, इसीलिए तो शायद ऐसा हो रहा कि मैं किस में नहीं फंसना चाहिए, बाकी सब लोगों का कुछ भी हो जाए। तो एक घोटाला बाहर आया, फिर दूसरे घोटाले की बात शुरू हो गई शिक्षा मंत्री की। और जब सीबीआई ने बुलाया, उनको पूछताछ की, फिर उनको पकड़ कर लेकर गए, तो ये जो राजा है, जो मुख्यमंत्री है, वो क्या बोल रहे थे देखिए कि सीबीआई जानबूझकर उनको परेशान कर रही है, क्योंकि वो तो खुद मानते हैं कि उनके शिक्षा मंत्री जो है वो बेस्ट शिक्षा मंत्री है। तो क्या कह रहे थे, आइए सुनो तो सही। चेहरों ने लाखों को लूटा। सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ये जो है मानते थे कि अपने शिक्षा मंत्री को भारत रत्न मिलना चाहिए, और आज वही शिक्षा मंत्री जेल में है। और द बेस्ट शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में है। कितनी बड़ी बात है भाई, आयरनी है, शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में। मतलब शाला चला रहे थे कि मधुशाला की बात हो रही थी, ये प्रश्न है, राइट। और कौन से सेक्शंस उनके चार्जेस में जो चार्जशीट लगाई है उसमें क्या सेक्शंस है, सेक्शन 201 और 420। तो कोई भी कहेगा ना शिक्षा मंत्री 420। देखिए ये है झूठ के बेसिस पे जो इमारत खड़ी की थी इन लोगों ने, वो इमारत नीचे नीचे आ रही है। ये घोटाले की बात हुई। और अभी जो बात चल रही है शीश महल की, वो हंगामा इसलिए है क्योंकि लोगों को झूठ बोलकर, लोगों को सत्यवादी,
सिंपल, ऑनेस्ट, ये सब कुछ बता कर आपने खुद का महल खड़ा किया। और रिनोवेशन में 45 करोड़, कितनी आश्चर्य की बात है। और अलग अलग पर्दे इतने लाख के, वो इतने लाख का, इतने करोड़ का, ये सब कुछ डिटेल आए हैं। और इसके साथ साथ आज न्यूज़ में ये भी बताया गया कि घर को रिनोवेट करने के लिए पहले जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जब उनके घर का रिनोवेशन हुआ तब कितना खर्चा आया। मनमोहन सिंह जी के घर का जो घर का रिनोवेशन किया था उसका कुछ लाखों में बिल आया है, कुछ 30-35 लाख। और फिर एक उसके साथ दिया है कंपैरिजन में वाजपेयी जी के घर का रिनोवेशन, उसका भी कुछ लाखों में ही बिल आया था। यहाँ रिनोवेशन का खर्चा देखिए 45 करोड़ रुपीस। आप भले ही बोल रहे होगे कि ये सरकारी बंगला है, ये है वो है, तो इतना खर्चा लोगों के पैसे यूज करके, और वो भी कब, जब कोरोना काल चल रहा था, लोग मर रहे थे बिना ऑक्सीजन के, बिना ट्रीटमेंट के, और आप अपना घर सजा रहे थे। तो आप कितना डुप्लीकेट चेहरा लेकर घूमते हो, ये दर्शाता है। तो हमारा एक सवाल है, जिस न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर आई थी द बेस्ट स्कूल, द बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर, क्या वही न्यूयॉर्क टाइम्स ये खबर छापेगा कि द बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर शराब घोटाले में सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया है? ये हमारा सवाल है। लेकिन जाते जाते कुछ कहना चाहती हूँ। फिर से काका हथेरसी जो है वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर बिल्कुल फिट होता है। वो कहते हैं, गुरु मंत्र मिला आई अकल, उपदेश देश को देता मैं। गुरु मंत्र मिला आई अकल, उपदेश देश को देता मैं। है सारी जनता थर्ड क्लास, एयर कंडीशन नेता मैं। तो आज की बात इतनी ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।